तो दोस्तों बहुत सारे दोस्त इंतजार कर रहे थे एसएसबी ड्राइवर की भर्ती के बारे में और एसएसबी ट्रेडमैन की जो भर्ती है एसएसबी की भर्ती के बारे में बहुत सारे दोस्त इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों एसएसबी की वैकेंसी आ चुकी है। कितनी वैकेंसी आई है आप लोगों को दिख रहा है, 827 वैकेंसी आई है। और एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्या क्या इसका प्रोसीजर है, सब चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा नोटिफिकेशन में पूरा का पूरा। तो दोस्तों लेके चलते हैं नोटिफिकेशन पे, नोटिफिकेशन में क्या चीज आई है और ये कटिंग क्या है, कटिंग में निकालते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी आई है, आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखा देता हूं। वैकेंसी किसकी आई है दोस्तों, एक कांस्टेबल वेटरनरी की वैकेंसी आई है, कांस्टेबल ड्राइवर ओनली मेल की वैकेंसी आई है। उसके बाद में आई है गार्डनर की वैकेंसी आई है और वाटर कैरियर की वैकेंसी आई है। कांस्टेबल कोबलर की वैकेंसी आई है, कांस्टेबल टेलर की वैकेंसी आई है, कांस्टेबल वाशरमैन की वैकेंसी आई है, कांस्टेबल बार्बर की वैकेंसी आई है, कांस्टेबल वेटर की वैकेंसी आई है, कांस्टेबल कारपेंटर की वैकेंसी आई है और कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डरली की वैकेंसी आई है। तो दोस्तों कितनी कितनी वैकेंसी है आप लोगों को दिख रही होगी। तो दोस्तों ये वैकेंसी है, किसकी कितनी वैकेंसी है, सबसे ज्यादा वैकेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा वैकेंसी मेरे दोस्त इसमें ड्राइवर की वैकेंसी है। जो कांस्टेबल ड्राइवर है ना, कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी सबसे ज्यादा है। कितनी वैकेंसी है मैं आप लोगों को दिखाता हूं। कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी कितनी है दोस्तों, आपके सामने देख लो, ये 553 वैकेंसी है। 553 ये ड्राइवर की वैकेंसी है। उसके बाद दूसरे नंबर वैकेंसी किसकी है, दूसरे नंबर की वैकेंसी किसकी है, वाशरमैन की वैकेंसी। इसके अंदर वाशरमैन की कितनी वैकेंसी है, वाशरमैन को बोलते हैं WM। वाशरमैन की वैकेंसी कितनी है, 74 वैकेंसी। दोस्तों ये सबसे ज्यादा वैकेंसी है। दूसरे नंबर पे गार्डनर की वैकेंसी है जो सबसे ज्यादा है दोस्तों। उसके बाद में दूसरे नंबर की दोस्तों, उसके बाद में दूसरे नंबर की वैकेंसी है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे कौन सी वैकेंसी है आप लोगों को दिख रही होगी, 43 वैकेंसी है बार्बर की, कांस्टेबल बार्बर। कांस्टेबल बार्बर को क्या बोलते हैं, बीबी। कितनी है, 43 वैकेंसी है बार्बर की। उसके बाद में दोस्तों अगली वैकेंसी आती है दोस्तों, कितनी वैकेंसी है ये। उसके बाद में अगली वैकेंसी आती है दोस्तों गार्डनर की, माली गार्डनर, जिसको बोलते हैं माली की वैकेंसी कितनी है, माली की वैकेंसी है दोस्तों 41। ये 41 ये माली की वैकेंसी हो गई। उसके बाद में दोस्तों फिर वैकेंसी ज्यादा किसकी है, फिर आ जाती है दोस्तों ये वेटनरी की, कांस्टेबल वेटनरी। वेटनरी कितनी वैकेंसी है, वेटनरी की वैकेंसी है 34 वैकेंसी वेटनरी की है। उसके बाद में दोस्तों किसकी वैकेंसी है, उसके बाद में अपना आ गया कोबलर की वैकेंसी। हाँ कोबलर 60 नंबर पे आ गई कोबलर की वैकेंसी कितनी है दोस्तों, आप लोगों को दिख रही होगी, 25 वैकेंसी है। 25 वैकेंसी कोबलर की है। उसके बाद में दोस्तों वैकेंसी है कारपेंटर की, 7 नंबर पे कारपेंटर की कितनी वैकेंसी है दोस्तों, कारपेंटर की वैकेंसी है दोस्तों 7। उसके बाद में वैकेंसी दोस्तों किसकी है, वैकेंसी आती है उसके बाद में अपनी ये वाटर कैरियर की, WC वाटर कैरियर। वाटर कैरियर कितनी वैकेंसी है, वाटर कैरियर की वैकेंसी है 5 वैकेंसी दोस्तों वाटर कैरियर की हो गई। उसके बाद में दोस्तों किसकी वैकेंसी है, इसकी वैकेंसी है वेटर की, कांस्टेबल वेटर की, 9 नंबर पे है वेटर की वैकेंसी कितनी है दोस्तों, टोटल वैकेंसी है 3। उसके बाद में दोस्तों 10वें नंबर पे क्या है, 10वें नंबर पे क्या बच गया, इनमें बच गया दोस्तों वाटर के टेलर की तो मैंने पहले बता दी थी ना, टेलर की ज्यादा वैकेंसी है दोस्तों। टेलर की छूट गई थी बीच में, टेलर की ज्यादा वैकेंसी है। गार्डनर के बाद में टेलर। टेलर की वैकेंसी कितनी है दोस्तों इसमें, टेलर की वैकेंसी है 41
41 टेलर की वैकेंसी है। तो मेरे दोस्त अच्छी खासी वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी कितनी आई है? टोटल वैकेंसी आप लोगों को दिख रही होगी। टोटल वैकेंसी कितनी है? 827 वैकेंसी है। 827 वैकेंसी आई है। और मेरे दोस्त ये 827 वैकेंसी कम नहीं होती, बहुत होती है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि ड्राइवर की जो पोस्ट है ना, ये ड्राइवर की पोस्ट है 553 पोस्ट। बहुत ज्यादा है ये, बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है ये दोस्तों। इतनी वैकेंसी बहुत कम आती है। तो दोस्तों ये सारी वैकेंसी है, ट्रेडमैन की वैकेंसी है इसके अंदर। तो दोस्तों कितनी वैकेंसी, मैंने आप लोगों को बताया कि ये 827 वैकेंसी है। 827 वैकेंसी में एज लिमिट किसकी क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है ये। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं वेटनरी के बारे में। वेटनरी में क्या चीज चाहिए दोस्तों? वेटनरी में क्या क्या चाहिए? आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं में साइंस होना चाहिए, ये है आपके पास। उसके बाद 1 ईयर एक्सपीरियंस, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज का? एनिमल हॉस्पिटल का। एनिमल हॉस्पिटल का आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें एज लिमिट क्या है? एज लिमिट में आप लोगों को बता दूं कि इसमें एज लिमिट 18 से, इसकी एज लिमिट है 18 से 27 साल। 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट है। किसकी है? कांस्टेबल वेटनरी की। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों ये आपका कांस्टेबल ड्राइवर। ये है दोस्तों अपने काम का, ये अपने काम की चीज है। इसके बारे में हम डीपली बात करेंगे दोस्तों। इसमें आपके पास क्या है कि आपके पास सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए, ये 10वीं क्लास पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड जगह से, इंस्टीट्यूट से। उसके बाद में आता है इसके अंदर एक हैवी लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। दो चीज है, हैवी लाइसेंस होना चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए। ये कांस्टेबल ड्राइवर के लिए है। और एक चीज है दिमाग में याद रखना कि बहुत सारे लोग बाद में पूछेंगे सर एक्सपीरियंस भी चाहिए क्या? इसमें अभी तक एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा है। आपका जो लाइसेंस है ना, लास्ट डेट जो इसकी है फॉर्म की, उस डेट तक बना होना चाहिए। जैसे इसकी लास्ट डेट है 21 अप्रैल, 21 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो जो आपका लाइसेंस है ना 21 अप्रैल को बनना हुआ होना चाहिए, 21 अप्रैल तक का चल जाएगा इसके अंदर। तो दोस्तों ये था इसका एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और क्या क्या चीज जो मांगते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आ जाता है कांस्टेबल, गार्डनर, वाटर कैरियर, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर। ये ट्रेड आती है ना, इसमें एज लिमिट कितनी है? 18 से लेकर 23 साल तक ड्राइवर में। और इसमें वेटनरी में ज्यादा एज लिमिट है और इसमें मांग रखी है एज 18 से लेकर 23 साल तक। और दोस्तों आपके पास क्या चीज होनी चाहिए? आपके पास होना चाहिए दोस्तों मैट्रिकुलेशन। आपके पास 10वीं पास होना चाहिए। जो ये ट्रेड है ना, मैंने पहले बताया, गार्डनर, वाटर कैरियर, कोबलर, उसके बाद टेलर, वाशरमैन, बार्बर और वेटर, इनके लिए आपके पास 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद में फिर आपके पास क्या होना चाहिए? इन ट्रेड के लिए, सबके लिए बता रहा हूं मैं, ये चीज इनमें से एक होनी चाहिए जो बता रहा हूं इसके अंदर, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। दोस्तों जो ट्रेड दे रखी है ना, इनके अंदर आपके 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है? 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मतलब आपके पास 1 साल का ITI होना चाहिए, 1 साल का ITI होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसमें, ये भी मांग रखा है दोस्तों। इसके अंदर क्या क्या चीज मांग रखी है? 1 साल के तो ITI प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर जो दूसरा वाला है उसमें दे रखा है 2 ईयर का डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द सिमिलर ट्रेड। यदि आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है सिमिलर ट्रेड में तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में क्या कह रहा है? मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस, जिसके पास ज्यादा सारी चीजें होंगी ना उसको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाए। उसके बाद में आ जाता है दोस्तों कांस्टेबल कारपेंटर। कारपेंटर पे क्या मांग रखा है? कारपेंटर मांग रखा है आपकी एज लिमिट है ना 18 से लेकर 25 साल तक होनी चाहिए, प्लस 3 साल और 5 साल की छूट वो अलग से। उसके बाद में क्या है कि आपने 10वीं पास कर रखी हो, या 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव इस ट्रेड के अंदर। आपके पास अगर 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है इस ट्रेड का तो आप इलिजिबल है। उसके बाद में क्या कहता है? 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स, 1 साल का अगर आपने कोर्स कर रखा है या 1 साल की ITI कर रखी है प्लस 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। या 2 साल का आपके पास डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हो।
दोस्तों ये था इसके बारे में, कारपेंटर के बारे में। अब हम बात करते हैं नर्सिंग ऑर्डरली, नर्सिंग जो है ना इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए? 18 से लेकर 27 साल होनी चाहिए इसके अंदर, और 10th क्लास आपने पास कर रखी हो, फर्स्ट एड आपने कोर्स कर रखा हो। उसके बाद हम फिर एम्बुलेंस के बारे में रेड क्रॉस कर रखा हो किसी से भी, किसी भी जगह से। तो ये इसका ये है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों। इसके अंदर सबसे गजब की जो जॉब है ना वो है ये नीचे वाली, कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डरली। अगर आपने नर्सिंग ऑर्डरली कर रखा है तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही गजब की है दोस्तों। इसमें क्या है कि आपके पास 10वीं पास होना चाहिए यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपके पास 10वीं पास होना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद क्या कहता है, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसमें आपने अगर फर्स्ट एड कर रखा है रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया में से तो आपके पास वो होना चाहिए। उसके बाद में क्या कहते हैं, वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ, इसमें आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये चीज है। तो दोस्तों ये भी नौकरी अच्छी खासी है। और इसमें भी एज लिमिट कितनी दे रखी है? एज लिमिट 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट दे रखी है। तो दोस्तों अब इसके बारे में बात करते हैं फिजिकल के बारे में, फिजिकल में क्या होना है क्या नहीं होना इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब आ गया ये एज लिमिट का। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो SC/ST के लिए एज में 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है, और बाकी किसके लिए छूट है? उसके लिए छूट है एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री, जिसने 3 साल मिलिट्री में सर्विस कर रखी है उसके लिए एज में 3 साल की छूट है इसके अंदर। दोस्तों ये एज में छूट दे रखी है, किस किस को छूट है देख लो आप लोगों को, मैंने दिखा दिया आप लोगों को। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ऑल ओवर इंडिया ये भर्ती है दोस्तों, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें तो फालतू का ज्ञान दे रखा है, अपने काम का कोई नहीं है इसमें। और दोस्तों ये आ गया फिजिकल आ गया। फिजिकल क्या क्या है इसके अंदर दोस्तों? एक कांस्टेबल, वेटनरी, गार्डनर, ड्राइवर, वाटर कैरियर, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, इनके लिए क्या है दोस्तों? इनके लिए जो है ना 4.8 किलोमीटर रेस इन 24 मिनट दोस्तों, 4.8 किलोमीटर रनिंग, ये 4.8 किलोमीटर रनिंग है। ये किसके लिए है? मेल के लिए 24 मिनट में। उसके बाद में 2.5 किलोमीटर की रनिंग है ये 18 मिनट में फीमेल के लिए। तो दोस्तों ये है इनके लिए। और दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं इसके अंदर हाइट कितनी है। इसके अंदर हाइट दे रखी है दोस्तों, कांस्टेबल वेटनरी के लिए हाइट दे रखी है, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। उसके बाद में फिर दोस्तों ये जो गोरखा वगैरह है इनके लिए, मिजोरम इनके लिए हाइट कम दे रखी है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि हाइट जो मिजोरम वालों को हाइट कम दी गई है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं ड्राइवर की। ड्राइवर में कितनी एज मांग रखी है हाइट दोस्तों? ड्राइवर में हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद में जो आपका जो चेस्ट है वो 80-85 होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों ये जो अलग अलग स्टेट है उनका अलग अलग दे रखा है, किसके लिए कितना दे रखा है आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये और भी है, उन ट्रेड के बारे में दे रखा है पूरा का पूरा दोस्तों, ये आप लोगों को दिख गया होगा। और किसी का कोई डाउट रखता है तो दोस्तों मेरे से पूछना कमेंट करके। तो दोस्तों ये थी SSB की ड्राइवर की और इनकी ट्रेडमैन की भर्ती के बारे में। दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी, ट्रेडमैन में टेस्ट कैसे होगा और आप लोगों को कैसी क्या नौकरी है, ये सब चीजों के बारे में बता रखा है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उन सभी का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, जानकारी मिलती रहे। भर देना टाइम से फॉर्म अपना और लग जाओ, जुट जाओ दोस्तों। ऐसी वैकेंसी बहुत कम आती है, मैंने खास करके उन लोगों के लिए बताया है जो ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।